Good morning, students. This is class 6, chapter 7, How I Went to War. हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक स्टडी कर ली थी कि वहाँ एक जो नरेटर है वो वाई मेजेस्टी से उसको लेटर मिलता है और वाई एक जगह का नाम है, एक मिस्टीरियस लैंड है, वहाँ वो जाता है और वहाँ जाकर मतलब वहाँ से उसे एक लेटर मिलता है जो हिज मैजेस्टी जो वॉली पग हैं वो उन्हें एक लेटर देकर उनको बुलाते हैं अपने लैंड में। और एक पैकेट होता है जिसमें वाइट लिटिल वाइट पाउडर होता है थोड़ा सा, और जैसे ही वो उसे खोलता है तो उसकी आँखों में उसके पार्टिकल्स आ जाते हैं और उसकी आँखें जब बंद हो जाती हैं फोर्स से, तो जब वो आँखें खुलती हैं उसकी तो वो अपने आप को एक बहुत ही मिस्टीरियस लैंड पर पाता है और जहाँ दूर दूर तक कुछ भी किसी टाइप का भी हाउस उसको नहीं दिखता है। इसके आगे हम आज स्टडी करेंगे। अ फिंगर पोस्ट स्टूड अ लिटिल वे इन फ्रंट ऑफ मी। एक फिंगर पोस्ट जो कि निशान जो साइन बोर्ड होते हैं उन्हें हम फिंगर पोस्ट कहते हैं। फिंगर पोस्ट स्टूड अ लिटिल वे इन फ्रंट ऑफ मी। एक छोटे से रास्ते में एक फिंगर पोस्ट मेरे सामने रखा हुआ था। आई कुड सी दैट 3 रोड्स मैट जस्ट हियर। मैं देख सकता था कि वहाँ पर 3 रोड मिले हुए हैं। एंकशली आई हरीड अप टू द पोस्ट टू सी वेयर आई वॉज। तो बेचैनी के साथ में मतलब ईगरली मैं वहाँ जल्दी से गया और देखने के लिए कि कहाँ मैं था उस टाइम। जब मेरी आंखें खुली तो मैं कहाँ था। वन आर्म पॉइंटेड टू नोवेयर। वन आर्म पॉइंट कर रही थी टू नोवेयर एंड आई सर्टेनली डोंट वांट टू गो देयर। और मैं निश्चित रूप से मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था। नोवेयर में वहाँ क्यों जाऊँगा। आई थॉट द अदर वॉज वन इंस्क्राइब्ड होता है लिखा हुआ था वहाँ पे टू समवेयर विच वॉज डिसाइडेडली अ लिटिल बेटर, बट द थर्ड वन सेड टू एल्सवेयर एवरीवेयर एल्स। टू समवेयर था तो वो मोस्टली बेटर था मेरे लिए कि हाँ मैं यहाँ जा सकता हूँ, लेकिन जो थर्ड वन जो आर्म थी थर्ड आर्म थी उस पर लिखा हुआ था टू एवरीवेयर एल्स, और तीसरे रोड पर साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था टू एवरीवेयर एल्स। मतलब एक से तो नोवेयर कहीं नहीं जाता ये रास्ता, दूसरा कहीं तो जाता है और थर्ड कहीं भी चला जाओ यहाँ से। तो एंड गुड ग्रोशियस में आई वॉज सरप्राइज्ड। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। आई थॉट दैट्स नॉट मच यूज़। इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है। फॉर आई डोंट नो इन द लीस्ट नाउ विच ऑफ द लास्ट 2 रोड्स टू टेक। क्योंकि मैं जानता ही नहीं था कि ये जो दोनों रोड हैं ए टू एवरीवेयर और टू समवेयर ये मुझे कहाँ लेकर जाएंगे। आई वॉज पजलिंग माई ब्रेन। मैं अपने मतलब कहते हैं ना दिमाग में चल रहा था पजलिंग कि क्या करूं क्या ना लूं। डायलेमा वाली जो प्रॉब्लम होती है कि हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, वही सिचुएशन नरेटर के साथ थी। आई वॉज पजलिंग माई ब्रेन एज टू वॉट वॉज द बेस्ट थिंग टू बी डन। मैं बहुत ज़्यादा पजलिंग था कि वो सबसे अच्छा रास्ता कौन सा होगा जो मुझे लेना चाहिए। व्हेन आई हैपन टू लुक डाउन द रोड लीडिंग टू नोवेयर। जब मैंने देखा कि वो जो रोड था वो ले जा रहा था नोवेयर, आई सा अ क्यूरियस लुकिंग लिटिल पर्सन रनिंग टूवर्ड्स मी। नोवेयर जिधर लिखा हुआ था उसी तरफ से एक मैंने देखा कि एक बहुत ही क्यूरियस विचित्र टाइप का एक छोटा सा पर्सन था, वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। ही हैड एन एनॉर्मस हेड। उसका एक बहुत बड़ा सर था। एंड अपेरेंटली हिज आर्म्स एंड लेग्स वर अटैच टू इट। और वो जो सामने दिख रहा था उसके हेड से उसकी आर्म्स और उसकी लेग्स अटैच थी। इट फॉर आई कुड सी नो ट्रेस ऑफ ए बॉडी। और मैं देख सकता था कि उसकी कोई बॉडी नहीं थी। ही वॉज फ्लरिशिंग समथिंग। यहाँ पर क्या मतलब है इसका। टू वेविंग समथिंग टू ड्रॉ अटेंशन। कुछ हाथ से हिलाना, किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए। इन हिज हैंड एज ही रैन अलोंग। और उसके हाथ में कुछ था जिससे वो वेव करता हुआ आ रहा था और वो दौड़ता हुआ आ रहा था। एज ही केम क्लोजर, जैसे ही वो पास में आया, आई कुड डिस्कवर दैट इट वॉज हिज कार्ड विच ही हैंडेड टू मी विद अ लिटिल पोलाइट बो एंड एन एक्सटेंसिव स्माइल। एक्सटेंसिव बहुत ही प्यारी सी और बहुत ज़्यादा स्माइल उसने करते हुए मुझे बहुत ही पोलाइट बो के साथ में एक रिस्पेक्टफुल अपीयरेंस के साथ में उसने मुझे वो कार्ड हैंड ओवर कर दिया। उस कार्ड में क्या लिखा हुआ था, मिस्टर नोबडी। क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो कौन है नरेटर, तो उसने लिखा हुआ था मिस्टर नोबडी, नॉन सच स्ट्रीट नोवेयर। अब वो उस पर क्या लिखा हुआ था, उस एक जगह का नाम लिखा हुआ था जहाँ उस नरेटर को जाना था।
इज़ वॉट आई रीड। ये वही था जो मैंने उस लेटर में पढ़ा था। द लिटिल मैन वॉज स्टिल स्माइलिंग एंड बोइंग। वो अभी भी हंस रहा था और बोइंग कर रहा था, मतलब रिस्पेक्ट दे रहा था उसे। सो आई हेल्ड आउट माई हैंड एंड सेड, मैंने अपना हाथ बाहर निकाला और कहा, हाउ डू यू डू सर, आप क्या करते हो, कैसे हो सर आप। आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू, परहेप्स यू कैन बी गुड इनफ टू टेल मी। तो कहता है कि कैसे हैं आप सर, और मैं बहुत खुश हुआ आपसे मिलकर, शायद आप मुझे बता सकें कुछ। द लिटिल मैन नोडेड वायलेंटली, बहुत ही गुस्से के साथ में उसने सर हिलाया। नोडेड मतलब सर हिलाना। टू टेल मी वेयर आई एम, आई कंटिन्यूड, मैंने अपनी बात को जारी रखा। टू टेल मी वेयर आई एम, मुझे बताइए कि मैं कहाँ हूँ। मिस्टर नोबडी लुक्ड वेरी वाइज, मिस्टर नोबडी बहुत ज़्यादा वाइज दिख रहे थे। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स थॉट ही स्माइल्ड, अब कुछ देर सोचने के बाद में वह हंसा। एंड नोडेड मोर वायलेंटली देन एवर, उसने फिर से सर हिला दिया बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली, बहुत तेज़। एवर एंड सिंपली पॉइंटेड हिज फिंगर एट मी, उसने अपनी फिंगर को मेरी तरफ इशारा किया। यस आई क्राइड रादर इम्पेशेंटली, ऑफ कोर्स आई नो दैट आई एम हेयर, बट व्हाट आई वांट टू नो इज़ व्हाट प्लेस इज़ दिस। तो उसने अपनी इंग्लिश से कहा, ऐसे करके हाथ हिलाया। तो उसने कहा यस, मैं चिल्लाया कि हाँ, मुझे इम्पेशेंटली, बहुत ही बेसब्री के साथ में चिल्लाया मैं। ऑफ कोर्स आई नो दैट आई एम हेयर, मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, बट आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जगह कौन सी है। द लिटिल फेलो नीटेड हिज ब्रोज एंड लुक्ड वेरी थाटफुल। नीटेड हम जैसे कि भवें मिला देते हैं, फ़ोन वाली कंडीशन जो होती है, भवें मिलाई उसने, और उसने बहुत ही थॉटफुल वे में, बहुत ही मतलब सोचते हुए उसने कहा, फाइनली स्टेयरिंग एट मी, और वो मुझे घूर रहा था। सोरोफुल्ली ही स्लोली शूक हिज हेड, सोरोफुल्ली बहुत ही दुखी होकर उसने अपना सर हिलाया। यू डोंट नो, आई इंक्वायर्ड, मैंने पूछताछ की से, आप नहीं जानते। ही शूक हिज हेड अगेन, उसने अपना सिर वापस से हिला दिया। डियर मी दिस इज़ वेरी सैड, आई सेड हाफ अलाउड। डियर मी दिस इज़ वेरी सैड, मतलब अपने आप से कहा ना, रिटर्न डियर मी दिस इज़ वेरी सैड, आई सेड हाफ अलाउड, मतलब बहुत ही कम आवाज़ में उसने कहा दिस इज़ वेरी सैड, इसको भी नहीं पता। मिस्टर नोबडी मस्ट हैव हर्ड मी, फॉर ही नोडेड वायलेंटली। मिस्टर नोबडी मस्ट हैव हर्ड मी, उसने मिस्टर नोबडी जो कि वो अननोन विचित्र पर टाइप का जो पर्सन था उसको कह रहा है ये मिस्टर नोबडी, उसने शायद मुझे सुन लिया था। तो उसने फिर से अपने वायलेंटली अपना सर हिलाया। देन रिज्यूमिंग हिज फॉर्मर स्माइल, फिर वापस से अपनी पहले वाली स्माइल को लाते हुए अपने फेस पर, ही बॉड अगेन, और दोबारा झुक गया। एंड टर्निंग ऑन हिज हील्स रैन बैक इन द डायरेक्शन ऑफ नोवेयर, फिर वो वापस अपनी वापस से वो मुड़कर नोवेयर डायरेक्शन में चला गया। एवरी नाउ and then he stopped to turn around and nod and smile and wave his hand. Every now and then, वो चारों तरफ मतलब इधर उधर देखता, he stopped, फिर रुकता, फिर टर्न चारों तरफ घूमता, फिर नोड करता, मतलब सिर हिलाता, and smile and wave his hand, फिर वो हंसा और उसने अपना हाथ को हिलाया। What a remarkable little person. I was just saying when I heard a voice above my head calling out, man, man. बहुत ही रिमार्केबल वो लिटिल पर्सन था। आई वॉज जस्ट सेइंग, मैं सिर्फ इतना कह रहा था, व्हेन आई हर्ड अ वॉइस अबाउट माई हेड, जब मैंने अपने सर के ऊपर से एक आवाज़ सुनी जो कि कह रही थी मैन मैन, वो चिल्ला रही थी आवाज़, क्या कह रही थी, मैन मैन। आई लुक्ड अप एंड सा अ लार्ज क्रो पोस्ड ऑन द फिंगर पोस्ट, मैंने क्या देखा, मैंने ऊपर देखा और देखा कि एक बहुत बड़ा क्रो पर्च्ड बैठा हुआ है ऑन फिंगर पोस्ट, उस फिंगर पोस्ट पर बैठा हुआ है। ही हेल्ड अ न्यूज़पेपर एंड वॉज ग्रेवली रिगार्डिंग मी ओवर द टॉप ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, मतलब उसके चश्मा भी लगा हुआ था और चश्मे से वो मुझे देख रहा था, न्यूज़पेपर उसके हाथ में था और वो मुझे देख रहा था। वेल व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट, व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट, क्या घूर रहे हो। ही रिमार्क्ड एज सून एज ही कोट माई आइज़, तो जैसे ही उसने मेरी आंखों को देखा तो उसने पूछा कि व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट। वेल रियली आई बिगेन, वेल रियली मैंने स्टार्ट किया उससे कहना, वेल रियली हैवंट यू एवर सीन ए क्रो बिफोर, क्या तुमने कभी
इससे पहले कभी कोई क्रो नहीं देखा? ही इंटरप्टेड, उसने मुझे जैसे ही मैंने बोला रियली, तो इसने इंटरप्शन कर दिया, मतलब मुझे रोकते हुए उसने कहा, हैवंट यू एवर सीन अ क्रो बिफोर, क्या तुमने कभी पहले क्रो नहीं देखा? ऑफ कोर्स आई हैव, आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया, यस ऑफ कोर्स मैंने देखा है, बट वेरी वेल देन व्हाट डू यू वांट टू स्टैंड देयर गैपिंग एट मी इन दैट एब्सर्ड वे फॉर, सेड द बर्ड। तो बर्ड ने कहा, वेरी वेल देन, फिर व्हाट डू यू वांट टू स्टैंड देयर गैपिंग एट मी, मुझे क्यों इस तरीके से वहाँ खड़े हुए देख रहे हो? इन दैट एब्सर्ड वे मतलब इस विचित्र तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो? सेड द बर्ड, बर्ड ने कहा, व्हाट डिड ही से टू यू, व्हाट डिड ही से टू यू, क्या उसने क्या कहा था आपसे? ही कंटिन्यूड, मतलब वो उस मैन के लिए पूछा कि व्हाट डिड ही से टू यू? ही कंटिन्यूड जर्किंग हिज हेड इन द डायरेक्शन इन विच मिस्टर नोबडी हैड डिसअपीयर्ड, जिस डायरेक्शन में मिस्टर नोबडी गायब हो चुका था, उसी डायरेक्शन में उसने अपने हेड को एक झटका देते हुए कहा कि उसने क्या कहा था आपसे? मिस्टर नोबडी सेड नथिंग, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। मिस्टर नोबडी ने कुछ नहीं कहा। वेरी वेल देन व्हाट वाज इट, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि अच्छा ये क्या है? व्हाट डू यू मीन, आई सेड, मैंने पूछा कि क्या मतलब है आपका? वाई यू सेड नोबडी एंड नथिंग डिडंट यू, एंड एज टू नेगेटिव्स मेक एन अफर्मेटिव, दैट मीन्स ही मस्ट हैव सेड समथिंग। क्या कहा उसने? व्हाट डू यू मीन, आई सेड, वाई यू सेड नोबडी एंड नथिंग, तुमने क्यों कहा नोबडी एंड नथिंग, कुछ नहीं कहा? नोबडी एंड नथिंग, नोबडी एंड नथिंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वर्ड्स। नोबडी नहीं, नथिंग दोनों नेगेटिव हैं, एंड डिडंट यू एज टू नेगेटिव्स मेक एन अफर्मेटिव, तुम्हें नहीं पता कि टू नेगेटिव मिलकर एक अफर्मेटिव बनाते हैं? दैट मीन्स ही मस्ट हैव सेड समथिंग, मतलब उसने कुछ ना कुछ तो तुमसे कहा है। आई एम अफ्रेड, आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड, मैं डर गया, मैं कुछ नहीं समझा। इग्नोरेंट ऑस्ट्रिच, हाँ, तो आई एम अफ्रेड, आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल नहीं समझा। इग्नोरेंट ऑस्ट्रिच रिमार्क द क्रो, इग्नोरेंट ऑस्ट्रिच, क्या कहा उसने? इग्नोरेंट, रिमार्क द क्रो, क्रो ने बताया ऑस्ट्रिच के बारे में। आई वॉज टू इंडिग्नेंट टू आंसर, मुझे बहुत ज़्यादा एंग्री, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था आंसर करने में। सो आई वॉकड अवे इन द डायरेक्शन ऑफ समवेयर, और मैं मतलब मुझे आंसर नहीं देना था उसे, तो मैं किस डायरेक्शन में चला गया? समवेयर वाली डायरेक्शन में चला गया। परस्यूड बाय द साउंड ऑफ मोकिंग लाफ्टर फ्रॉम द क्रो, परस्यूड मतलब उसका जो मोकिंग मतलब मजाक उड़ाने वाली जो लाफ्टर थी, उसकी आवाज़ थी, उसकी तरफ उसको इग्नोर करते हुए मैं समवेयर वाली डायरेक्शन में चला गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।